तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद सर सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका जीके विद सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है, आज अपन करने वाले हैं नया चैप्टर शुरू। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, मुझे लगता है आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अपना पिछला चैप्टर जो था क्लोक वो खत्म हो चुका है और आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर। कौन सा? सीक्वेंस। सीक्वेंस। सीक्वेंस ऑफ द वर्ड। सीक्वेंस ऑफ द वर्ड। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ द वर्ड मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है शब्दों का शब्दों का सार्थक क्रम। ठीक है, शब्दों का सार्थक क्रम, ये है अपना नया चैप्टर जो आज फिनिश हो सकता है। हमको ऐसा लगता है कि आज की तारीख में ये जो है समाप्त हो जाएगा। शब्दों का सार्थक समूह है। इसके अंदर क्या बातें होती है? इसके अंदर होती है दो बातें हैं। कौन कौन सी? एक तो ईएनजी, इंग्लिश वर्ड। ठीक है, और दूसरा हिंदी वर्ड। ठीक है, ये दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है? देखो, इसमें अपना शब्दों का सार्थक क्रम, यानी जो शब्द है, अपन को शब्द दिए जाएंगे, हमको उनके अनुसार उनको क्रम में जमाना है। ठीक है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा अब तक। ठीक है, सीक्वेंस सीक्वेंस नाम आते हैं, आपको ये पता चल गया। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है कि इसमें किस किस को जमाना है। एक तो इंग्लिश वर्ड्स है। इंग्लिश वर्ड्स इजी है, बिल्कुल इजी। अगर आपने एक दो क्वेश्चन कर लिए तो बाद में एकदम इजी तरीके से आप इसको कर लोगे। ठीक है, जो इंग्लिश वर्ड है उनको जब आप क्रम से जमाओगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से जमा सकते हो और इजी तरीके से जमा लोगे। कुछ क्वेश्चन में ही आपको दिक्कत आएगी, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और हिंदी जो है, हिंदी वर्ड, अब यहाँ पर ये जो इंग्लिश वर्ड वाली है ना, वो तो इसमें तो आएगी आपकी इंग्लिश वर्णमाला जो है। ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश वर्णमाला है ना, उसके अंदर क्रम के अनुसार आपको जमाना है। ठीक है, इसलिए ये तो आपको आसानी से जम गए, मतलब कि क्रम में जम जाएगी। लेकिन जब बात आती है हिंदी वर्ड वाले, जो हिंदी वर्ड है उसको अगर हम सीक्वेंस से जमाएंगे, शब्दों का सार्थक क्रम अपन बनाएंगे, तो उसके अंदर आपकी जो है मानसिकता, यानी कि जो मानसिक स्तर है, आपका आईक्यू लेवल, वो निर्भर करता है कि आपका कितना है। ठीक है, उसके हिसाब से होगा। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि गलत होने के चांस बहुत ज्यादा आपके बढ़ जाते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले एक बार एक टॉपिक में बताई थी। वो कौन सा टॉपिक था, याद करिए जल्दी से। ठीक है, इससे देखो एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इंग्लिश वर्ड। ठीक है, हेडिंग डाल लो ये, सीक्वेंस ऑफ द वर्ड, शब्दों का सार्थक क्रम। ठीक है, डालिए। देखो, अब देखते हैं सबसे पहले इंग्लिश वाले वर्ड। इंग्लिश वाले वर्ड में देखो, लिखो। मान लो आपको ये वर्ड दिए गए, ठीक है, ये आपको वर्ड दिए गए और बताया गया है इन चारों को जो है इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार सब इनमें इनका शब्दों का सार्थक क्रम बनाओ। ठीक है, तो कैसे जमाएंगे इनको क्रम में? ठीक है, इनको क्रम में कैसे जमाएंगे? देखो, क्रम में जमाने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? जो इंग्लिश वर्णमाला है, जो अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुसार हमको जमाना है इसको। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार किसे जमाएंगे हम? देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में जो है सबसे पहले जो अक्षर आता है वो सबसे पहले हम जो सबसे पहले आगे है, जो अपन को चार अक्षर दिए हुए, मान लो जी चार वर्ड दिए हुए हैं। ठीक है, वर्ड, यहाँ पे वर्ड्स का अपन को जो शब्दों का सार्थक क्रम जमाना है। ठीक है, न कि लेटर्स का। आप ऐसा ना हो कि कहीं मान लो ओ वाई या ओ वाई, जैसे ए पहले आ रहा है, एन पहले आ रहा है, एम पहले आ रहा है, ऐसे जमा दो। ऐसे नहीं, हमको वर्ड्स का, जैसे कि एक पहले आएगा, बॉय पहले आएगा, जॉय पहले आएगा या मैन पहले आएगा, हमको ऐसे क्रम जमाना है। ठीक है, तो ऐसे कैसे क्रम जमाएंगे? सबसे पहले क्या आएगा? तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट लेटर। ठीक है,
जो वर्ड्स के फर्स्ट लेटर हैं, जो सारे वर्ड्स के जितने भी आपको वर्ड्स दिए गए हैं उनके फर्स्ट लेटर देखेंगे। अब फर्स्ट लेटर्स में क्या देखेंगे कि फर्स्ट लेटर में सबसे पहले जो है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा आता है, ठीक है, कौन आ रहा है अभी, बी आ रहा है, ठीक है, बी के अलावा कोई ए नहीं आ रहा ना, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, बॉय, ठीक है, नंबर एक पे आएगा बॉय, ठीक है, बॉय आ गया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ई, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक, ठीक है, एक आ गया। उसके बाद क्या आ जाता है जे, तो ये जो आ गया, ये आ गया जोई। और नंबर चार पे जो बच गया है वो क्या है, मैन, ये आ गया मैन, ठीक है। तो ये हमने जमा दिया इसको क्रम में। अब बढ़ते हुए क्रम में पूछे, ठीक है, मतलब घटते हुए क्रम में पूछे तो यह आ गया, और बढ़ते हुए क्रम में पूछे तो वापस उल्टा लिख देना, ठीक है। ये दोनों सेम चीजें हैं। तो कैसे आएगा, देखो, या तो ये ऐसे लिखा हुआ आएगा, ठीक है, डॉट डॉट लगा के आपके आंसर में, या फिर ऐसे लिखा हुआ आएगा जैसे कि दो, फिर कौन सा आया था, एक, फिर चार, और फिर तीन, ठीक है। ये जो भी आपका ऑप्शन होगा उसके अंदर जहां ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है आपको, तो उससे पे आपको टिक कर देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखो। इसके बाद चलते हैं कुछ अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, ठीक है। अगले हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको और भी आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, इनको लिखो। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, इतना काम तो कर ही सकते हैं आप। लिखो क्वेश्चन क्या है कि दिए गए ये एक बार लिखा देता हूं मैं, इसलिए बता रहा हूँ। ये पर्सन ऐसा आएगा, ठीक है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार के अनुसार व्यवस्थित व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। शब्द कौन कौन से हैं, अभी लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, ये है अपना पहला क्वेश्चन। इसमें लिखेंगे हम फर्स्ट लेटर कौन सा होगा, लेग, सेकंड लेड, थर्ड ली, ठीक है। इसके बाद चौथा लियो, पांचवा ले, ठीक है। ये जो अपने क्वेश्चन फर्स्ट है, इसके अंदर हमको बताना है कि इनमें से जो है पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा और तीसरे पे कौन आएगा, ठीक है। ये चीजें आपको बतानी है, ठीक है। आप इसको लिखो, इसको लिखो, सबसे पहले ऊपर वाले को इसको लिखो, तब तक मैं लिखता हूँ कुछ क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन नीचे लिख देता हूँ ताकि हमको आसानी होगी, फटाफट हम इनके आंसर लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो लिख लो, ठीक है। दूसरा क्या है,
दूसरे में लिखो फर्स्ट लेक लेस थर्ड लेर और लैंड। ये लिख लो। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। लिखो हफीज अली और लास्ट लास्ट कौन सा लिखोगे? ठीक है, लिख लो इनको। अब देखो ये 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। इन तीनों का आंसर आपको बताना है कि फर्स्ट पे कौन आएगा। इनमें जो सब अंग्रेजी शब्दकोश है इनके अनुसार जो है हमको व्यवस्थित करना है। ये शब्द दिए गए अपन को, ये वर्ड्स दिए गए अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार दिए गए अपन को, ठीक है। अंग्रेजी में से ये अंग्रेजी वर्ड्स है अपने, मैंने आपको बताया था ये इजी तरीके से हो जाएंगे। हमको देखना कौन सा है, सिर्फ हिंदी वालों में अपने को दिक्कत आएगी तो हिंदी वाले आपको समझने हैं, ठीक है। तो ये अंग्रेजी है, तो मुझे लगता है कि आसानी से आप कर लोगे इसको, तो जल्दी से करो इसके और कमेंट करो। उसके बाद चलते हैं हम आगे। जल्दी लिखो। लिखो जल्दी। लिख लिया हो, ठीक है। जिसने कर लिया हो तो ठीक है, नहीं तो इधर देखो, ठीक है। कॉपी पेन छोड़ दो अब और लिख। अब देखो, देखो सबसे पहले हमको क्या देखना था, फर्स्ट लेटर, ठीक है। वर्ड्स आ रहे हैं अंग्रेजी के, फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लेटर सारे सेम है। अब सेकंड देख लो, सेकंड लेटर सेकंड लेटर सेकंड लेटर सेकंड लेटर और सेकंड लेटर ये भी सेम है। अब यहाँ पे देखो जी डी ई ओ और आई, अब यहाँ पे सारे डिफरेंट है। तो इससे पता चलेगा कि पहले पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा दूर आ जाऊं मैं और फिर देखूं कि पहले पे कौन आ रहा है, क्या जी सबसे पहले आएगा? नहीं, जी से पहले भी डी है। क्या डी डी आएगा? डी हाँ आ सकता है। डी से पहले कोई अगर है, डी से पहले आता है क्या कोई? ई नहीं आता, ओ नहीं आता और आई भी नहीं आता। तो सबसे पहले क्या आएगा? लैंड, लेड वाला आएगा। कौन सा? दूसरे नंबर वाला, ठीक है। यहाँ पे लिख लो आंसर, आंसर के अंदर पहला आएगा दूसरा, ठीक है। दूसरे के बाद ये तो हो गया अपना, ठीक है। दूसरा आ गया, उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा तीसरा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे नंबर 3, तो इस पे आएगा फर्स्ट सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है? आई आएगा या जी आएगा? आएगा आएगा या जी आएगा? जी आएगा ना। तो कौन सा आ गया? फर्स्ट, ठीक है। ये आ गया नंबर 3 पे। फिर ये कौन से पे आ गया? ये आ गया चौथे पे, ये आ गया 5वें पे, ठीक है। तो नंबर 4 पे कौन आएगा? 5वां। तो यहाँ पे आ गया 5 और फिर 4। ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। आंसर हो गया आपका। समझ में आ गया ना आपको? देखो यहाँ पे एल 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 सब में जो है कॉमन आ रहा था, तो हमने देखा कि अगला वर्ड देख लेते, अगला लेटर देख लेते हैं, ठीक है। अगला लेटर देखा हमने ई, तो ई भी सब में सेम आ रहा था, ठीक है। तो हमने देखा कि अगला लेटर देख लेते हैं। अगला लेटर जब देखा तो सब में डिफरेंस था, और उससे हमें पता चल गया कि पहले कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा और तीसरे पे कौन आएगा, चौथे पे और 5वें पे कौन आएगा, ठीक है। ये आंसर हमने देख लिया, ठीक है।
उसके बाद चलते हैं आगे। आगे चले तो अब क्या आ रहा है, अब आगे दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, सब में जो है फर्स्ट लेटर सेम है, ठीक है। फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर। और मैं कहूं फर्स्ट क्यों, दो दो लेटर, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड जो है इनमें सब में सेम आ रहा है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है ई। अब देखो थर्ड लेटर की बात करें ई, तो इसमें ई सेम नहीं है, लेकिन इसमें ई सेम है और इसमें ई सेम नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है एन और एस, ये दोनों जो है ई से बड़े हैं, इसका मतलब ये बाद में आएंगे, ठीक है। ई वाले पहले आएंगे। अब या तो नंबर एक पे आएगा फर्स्ट या थर्ड आएगा, ठीक है। तो नंबर देखो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेटर। नेक्स्ट लेटर जो है के आ रहा है और के जो है आर से पहले आता है। जो फर्स्ट है वो फर्स्ट, आंसर लिख लो यहाँ पे, आंसर जो फर्स्ट है वो फर्स्ट पे ही रहेगा इस बार, ठीक है। तो हो गया ये फर्स्ट और ये ऑटोमेटिक हो गया सेकंड, ठीक है। तो थर्ड जो है वो हो जाएगा सेकंड पे, ठीक है। अब बच कितने जाते हैं, दो बच जाते हैं, ठीक है। अब इसमें एल ई दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो पहले एल ई के बाद एन आता है या फिर एस आता है, एन आता है ना, तो नंबर चार यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और फिर नंबर दो आ गया, ठीक है। तो ये कितने पे हो गया, नंबर तीन पे, और ये नंबर चार पे, ठीक है। इसको लिखो। इसके बाद देखते हैं अगला एक और क्वेश्चन, ये लिखा हुआ अपने सामने, एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें ए कॉमन है, ए तो मुझे लगता है सब में कॉमन है, यहाँ पे सब में कॉमन लग रहा है, चारों के अंदर ए कॉमन है। अब और कौन सी चीज कॉमन है, इसमें और इसमें एफ कॉमन है, लेकिन एफ से पहले क्या आता है, डी आता है, ठीक है। ए डी, ए एफ, ए आई एल और ए एफ, ठीक है। एफ से पहले क्या आता है, डी आता है, तो ये नंबर एक जो है नंबर एक पे ही रहेगा, ठीक है। तो नंबर एक एक पे आ गया इस बार फिर से, ठीक है। अब देखो ये नंबर एक जो है वो तो एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद कितने बच्चे हैं, ये अगले चार, ठीक है, अगले तीन। अब इन दोनों में एफ एफ आ रहा है, इसमें एल आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये तो सबसे बाद में लास्ट, सबसे लास्ट में हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं ना सबसे लास्ट में, कौन से नंबर पे, नंबर चार पे, ठीक है। नंबर चार पे आएगा ये, ठीक है। जो तीसरा है वो नंबर चार पे आने वाला है, यहाँ पे मान लो एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, और यहाँ पे नंबर तीन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो वर्ड्स है, देखो ए एफ एफ, एफ पहले आता है, आर पहले आता है। एफ पहले आता है तो चौथा है जो आएगा कितने पे, तीसरे पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब दूसरे पे आएगा, एफ जो है नंबर दूसरे पे आएगा, ठीक है। एफ ये जो चौथा है नंबर दूसरे पे आएगा, यहाँ पे चार लिखने हैं अपने को, ठीक है। और जो दूसरा है वो आएगा नंबर तीन पे, ठीक है, आ गया। पहला है जो पहले पे आ गया, और जो चौथा है वो आ गया दूसरे पे, ठीक है। और जो दूसरा है वो आ गया तीसरे पे, और जो तीसरा है वो आ गया चौथे पे, ठीक है। समझ में आ गया आपको, एक तीन, एक दो तीन और चार, ठीक है, आगे ये आप तीनों लिख लो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन पे, इसी तरह के क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। लिखो इनको जल्दी से। ठीक है, इनको लिख लिया होगा। अब देखो एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, फोर्थ क्वेश्चन। उससे आपको जो एक चीज नई सीखने को मिलेगी इसके अंदर, जो सीक्वेंस वाला टॉपिक है वर्ड्स का, उसके अंदर इंग्लिश वर्ड्स के अंदर जो अंग्रेजी हम पढ़ रहे थे, टॉप फर्स्ट जो है टाइप है अंग्रेजी वाला, उसके अंदर, ठीक है। देखो हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, इसलिए हमको क्वेश्चन खुद लिखने पड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर एडजस्ट नहीं कर सकते तो 10 के जल्दी से करवा दो, हम डिजिटल बोर्ड लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, लिखो क्वेश्चन, चौथा है ना ये, लिखो फर्स्ट।
ये लिख दिया आपने, ठीक है। दूसरा लिखो। दूसरा क्या है? PEST। नंबर 3 लिखो। ठीक है। नंबर 4। ठीक है, ये हो गया आपके पास 4 ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और आपके पास है 4 ऑप्शन। अब इसमें से आपको बताना है कि नंबर 1 पे कौन आने वाला है, नंबर 2 पे कौन आने वाला है और नंबर 3 पे कौन आने वाला है। अगर आपको देखने में लगेगा कि इजी है, लेकिन इजी है नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अगर आप दिमाग न लगाए तो। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बाकी बस बाकी क्वेश्चन खत्म है, ठीक है। ये बताने के बाद मुझे लगता है आपको इंग्लिश वाले क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था जो इंग्लिश वाले है, वो वर्ड सीक्वेंस वाले जो क्वेश्चन है इंग्लिश के अंदर है, वो इजी है। आपको मेन ध्यान रखना है हिंदी वालों का, ठीक है। तो हिंदी वाले भी देखेंगे आगे। इससे पहले इसका आंसर बता दो आप, इसको आता है, ठीक है। नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो, अब बताओ, यहाँ पे ये स्पेलिंग और ये स्पेलिंग यहां तक तो सेम है, ठीक है। यहां तक सेम है, ठीक है। अब इससे आगे क्या है? एल तक। एल तक या मान लो आई तक। आई तक यहां पर भी आ रहा है और आई तक यहां पर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तो बाद में आएंगे। सबसे पहले या तो ये आएगा, सबसे पहले या तो ये आएगा, ठीक है। ये चीज तो फिक्स हो चुकी है। इन दोनों में से जो है पहले कौन आएगा, उनका हम छोड़ देते हैं उनको एक बार, और इनको बताते हैं। इनमें से बताओ कि इनमें से ये पहले आएगा, ये पहले आएगा। ये चीज मेरे को बता दो, ठीक है। बताओ। देखो, सबसे पहले तो यही आने वाला है। क्यों क्यों आने वाला है? देखो, आई, आई के बाद आ रहा है यहाँ पे एल, और यहाँ पर भी एल आ रहा है, यहाँ पे टी आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है एफ। तो नंबर जो 4 है, अगर हम यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो सबसे पहले जो है नंबर 4 जो है वो यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। अब नंबर 4 पे बात करें, उसके बाद जो है यहाँ पे आ रहा है सी। तो सी आ रहा है। सी के बाद अगर हाँ यहाँ पे सी आ रहा है ना, तो जब सी आ रहा है तो यहाँ पे एल और यहाँ पे एल आ रहा है, ठीक है। TIC आ रहा है वहां पे। तो वो भी 3 जो है वो नंबर 2 पे हो जाएगा। इसका नंबर हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 2। अब बताओ, ये 3 पे आएगा, ये 4 पे आएगा, इनमें से बताओ, ये चीज बताओ भाई। ये 3 पे आने वाला है, या फिर ये 3 पे आने वाला है, या फिर ये 4 पे आएगा, ये 4 पे आएगा। ये बस इतना बता दो मेरे को। ये चीज आपको डिफिकल्ट होने वाली है क्या? क्या कि यहाँ पर जो है टी तक दोनों सेम है, और ये थोड़ी आगे जा रही है 3 लेटर, और ये यहीं पे खत्म हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आएगी या ये आएगी। अगर मेरा आंसर देखोगे आप तो ये होगा, ठीक है। जो नंबर 2 है वो यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। ये आएगा नंबर 3 पे और ये आएगा नंबर 4 पे। तो एक तरह से ये उल्टा गया, 1 2 3 और 4, ठीक है। देखो क्यों आएगा, क्योंकि ये तो यहाँ तक खत्म हो चुका है। अब ये तो आगे बढ़ रहा है ना। अब आगे हमको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। जब आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो हम इसको लिखेंगे ना सबसे पहले। भाई ये तो खत्म हो चुका है, जो खत्म हो चुका है उसको लिख दो, और जो आगे है उसको कंटिन्यू कर लो, ठीक है। सही बताया मैंने। भाई जो आगे चल रहा है मान लो, ठीक है। एक मान लो ये डंडी है, एक इससे आगे चल रही है। जो ये खत्म हो चुका है उसको तो लिख दो आप, जो भी लिखना है कहीं पे भी। जो आगे चल रहा है ना उसको देख लो बाद में। जो खत्म हो चुका है उसको लिखो ना, ठीक है। सही है भाई। अगर आप 2 जने खाने खा रहे हो, ठीक है, जिसने खा लिया वो उठ जाओ। सीधी सी बात है ना। तो जो जिसने जो हो चुका है, मान लो जो खत्म हो चुका है, उसको लिख दो यहाँ पे। तो हमने लिख दिया नंबर 3, और उसके बाद आ गया नंबर 4, ठीक है। ये लिख लो, उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे।
ठीक है, ये नीचे वाला लिखो तब तक, अंग्रेजी को हटा के सिर्फ हिंदी लिख लो। तो मुझे क्या लगता है कि पूरे को हटा देना चाहिए। लिख लिया होगा, मैंने लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद लिख लिया करो नोट्स बनने के लिए, ठीक है। ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो, अब तक हम देख चुके हैं कि इंग्लिश वाले जो वर्ड्स थे उनका जो सीक्वेंस जमा के देखना था हमको, वो सीक्वेंस हमने देखा, ठीक है। इसके बाद क्या देखना, हिंदी वाले थे, हिंदी वाले में क्वेश्चन लिख लो। देखो, दिए गए शब्दों दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। ये हिंदी वाले हैं, ठीक है। अब हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले के अंदर हम क्वेश्चन लिखेंगे, फर्स्ट से लेकर कुछ 6-7 क्वेश्चन लिखेंगे अपन, मान लो ज्यादा भी लिख सकते हैं, उनको अपना क्रम बताना है। अब आपको यहाँ से पता चलेगा कि जो मानसिकता की मैंने बात की थी, आईक्यू लेवल की बात की थी, वो क्यों की थी, ठीक है। तो इसको लिखो ऊपर वाले को, तब तक नीचे वाला लिखाते हैं हम। ठीक है, लिखो क्वेश्चन नंबर 1। पेड़, बीज, फल और फूल, ठीक है। उसके बाद देखो, पौधा और मिट्टी, ये होगी आपकी, ठीक है। इसको लिखो, जिसको आता है इसका आंसर वो लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। तना, जड़, फल, फूल, ठीक है। इसके बाद देखो, शाखा और पत्ती। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3, ठीक है। लिखो, पेट, पैर, घुटना, कमर, ठीक है। उसके बाद गर्दन और छाती, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो, छाती, ललाट, पैर, पेट, कान और ठोडी। ठोडी ऐसे लिखते ना, 1 मिनट, ठोडी, ठोडी, ठीक है। ये हो गया, एक और लिख लो, जगह है अभी तो। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्या है, भ्रूण, बच्चा, शिशु। उसके बाद है प्रौढ़,
और ये हुआ, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने आईक्यू लेवल की क्यों बात की थी। जिसका आईक्यू लेवल ठीक ठाक है, वो एवरेज है, वो भी बता देगा इसका आंसर। जरूरी नहीं कि वो मास्टरमाइंड होना जरूरी है। यहाँ पे बात करें भ्रूण, बच्चा, शिशु, प्रौढ़, ठोडी, कान, पेट, ये जो है कि सबसे पहले क्या आता है, सीक्वेंस यही तो है। यहाँ पे ऐसे थोड़ी देंगे कि अनार, पेड़। अब यहाँ पे ऐसे थोड़ी देखना आपको कि सबसे पहले प आ रहा है कि ब आ रहा है कि फ आ रहा है, ये नहीं देखना आपको। आपको देखना है यहाँ की पेड़ आता है, पहले पहले पेड़ होता है या बीज आता है या फल आता है, फूल आता है, पौधा होता है या मिट्टी होता है। ये चीज आपको देखनी है, पूरा वर्ड देखना ना कि लेटर देखने हैं इसके अंदर, ठीक है। तना, जड़, फल, फूल, शाखा, इनमें से सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है या क्या चीज जो है पहले आती है, ठीक है। अब यहाँ पे पेट है, पैर है, घुटना है, कमर है, गर्दन है या छाती है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें अपन को देखना है कि साइंस वाला दिमाग लगाना है कि सबसे पहले शरीर का कौन सा अंग बनता है, ऐसा नहीं। सबसे पहले नहीं, सबसे नीचे क्या होता है, ऊपर से पूछे या नीचे से पूछे, वो आपका अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। सबसे मान लो ऊपर से पूछे तो सबसे पहले क्या आता है, मान लो बाल आते हैं, फिर ललाट आता है, फिर नाक, आंखें, नाक, मुंह, ठीक है। उसके बाद गर्दन, छाती, ठीक है, पेट, ठीक है, फिर आ जाते हैं घुटने, उसके बाद अंगुलियां आ जाती है, ठीक है। उसी तरह से पैर आ जाते हैं, ठीक है। यही चीजें आपको है, ये चीज आपको सीक्वेंस में बतानी है। अब जिस जिसको आता है वो आंसर लिख दो इनके, और जिनको नहीं आता वो वेट करो मेरा, तब तक मैं आपको करवाऊंगा इनको आंसर। जल्दी लिखो इनको। देखो, लिख लिए होंगे आपने, उम्मीद तो यही है आपने लिख लिए होंगे, ठीक है। इतना टाइम दे दिया मैंने, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या देखना है कि सबसे पहले कौन आने वाला है, ठीक है। और सबसे पहले कौन आएगा, ठीक है। सबसे पहले आएगा, सबसे पहले क्या होगा, क्या डायरेक्ट पेड़ लग जाएगा, हम्म, डायरेक्ट पेड़ लग जाएगा। क्या सबसे पहले बीज है, हम मान लो बीज से लग सकता है, लेकिन आगे चलते हैं, बीज से हो सकता है डायरेक्ट फल लग जाएगा, या डायरेक्ट फूल लग जाएगा, या डायरेक्ट पौधा हो जाएगा। क्या क्या डायरेक्ट पौधा बन जाएगा वो, नहीं। तो सबसे पहले क्या होगी, मिट्टी। तो सबसे पहले हमको चाहिए मिट्टी, तो सबसे पहले क्या आएगी ये, नंबर एक पे आएगा ये, ठीक है। नंबर एक पे आएगी मिट्टी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमको चाहिए बीज, तो नंबर दो पे आ गया बीज। जब हमने बीज लगाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, पौधा, तो नंबर तीन पे आ गया पौधा। अब पौधा प्राप्त होने के बाद क्या होगा, उस पर क्या करेगा, उसके उस पर होगा पेड़, ठीक है। पेड़ हो गया तो नंबर चार हो गया पेड़। अब देखो, बहुत सारे होंगे यहाँ पे जो फल लिख दिया होगा आगे, लेकिन फल नहीं है। जब फूल आएंगे तभी तो फल आएगा, ठीक है। तो नंबर पांच पे आ गया फल, मतलब फूल। और नंबर छह पे आ गया फल, ठीक है। तो लिखो इसको। इसके बाद चलते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, लिखो इसको जल्दी से। लिख लिया। अब देखो, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो क्या है, इसमें दिखा रहा है सबसे पहले तना, डायरेक्ट तना नहीं आएगा, जड़, फल, फूल, शाखा और पत्ती। तो सबसे नीचे क्या होगा, इसका मतलब हमको एक क्रम बताना है, तो सबसे नीचे से चलेंगे हम, ठीक है। सबसे नीचे क्या होगा, जड़, तो नंबर एक पे आ जाएगा जड़, ठीक है। जड़ के बाद क्या आएगा,
तो जड़ के बाद क्या आएगा? पत्ती आएगी? नहीं। शाखा आएगी? क्या शाखा? देखो, फल नहीं आएगा, फूल नहीं आएगा, पत्ती नहीं आएगी, क्या आएगा? या तो आएगा तना, या फिर आएगी शाखा। अब शाखा आएगी या तना आएगा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ कमेंट करके कि शाखा आने वाला है, शाखा आने वाली है या तना आने वाला है। ठीक है, जल्दी बताओ। तना और शाखे में, चलो ये बताओ, तना बड़ा होता है या शाखा बड़ा होता है? तना किसको कहते हैं? तो देखो, सबसे पहले तना ही आएगा ना, ये जो होता है पेड़ के अंदर, ये जो मोटा पार्ट होता है, और ये बाद में जो है ये शाखाएं होती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, हमने बनाई होगी, आपने और हमने दोनों ने। ठीक है, ये जो है ये शाखाएं होती है, और ये पेड़ का तना होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? ये तना ही तो आएगा। तो नंबर 2 पे क्या आएगा? तना। फिर क्या आएगी? शाखा। शाखा आने के बाद क्या आएगी? पत्तियां आएगी ना, पत्तियां। फिर आएंगे फूल, और फिर आएंगे फल। ठीक है, आ गया आंसर आपका। उसके बाद, उसके बाद आता है सर क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पेट, पैर, घुटना, कमर, गर्दन और छाती। ठीक है, तो हम कहाँ से देख रहे हैं? नीचे से देखा था हमने, तो वहां पे मिट्टी सबसे नीचे थी, तो यहीं पे भी नीचे से हम देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ऊपर से पूछा जाए तो आप ऊपर से बता सकते हो। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक मिनट। जी सही है एकदम। देखो, मैंने ये चीज देखी है, जो आंसर है वो ऊपर से नीचे दिया हुआ है, नीचे से ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको ऊपर से नीचे पूछा जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सारे इतने क्वेश्चन नहीं देंगे, या तो इनमें से जो क्वेश्चन 5 लिखे हुए हैं उनमें से एक क्वेश्चन देगा आपको। ठीक है, जरूरी नहीं इनमें से किसी में से दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऊपर से पूछा जाए, मान लो ऊपर से नीचे पूछा जाए, ठीक है, या नीचे से ऊपर पूछा जाए, हम वो दोनों ही चीजें यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, पहले कब देखते हैं? जब ऊपर से, मतलब बालों से लेके एडी तक पूछा जाए। ठीक है, तो कैसे होगा? सबसे पहले क्या आएगा? पेट आएगा? नहीं। पेट, घुटना, कमर, गर्दन, छाती। तो सबसे आगे क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? गर्दन। ठीक है, गर्दन आने वाली है। गर्दन से नीचे क्या होगी? गर्दन से नीचे होगी छाती। छाती से नीचे क्या होगा? पेट। पेट से नीचे घुटना नंबर 4 पे, और 1 2 3 4, और ये घुटने से पहले कमर आती है ना, तो ये हो गया कमर, घुटना फिर आ गया 5 पे, और पैर आगे 6 पे। ये कब है? ये तो जब है, जब आपका क्या हो? ऊपर से नीचे। जब आप ऊपर से नीचे चल रहे हो तब आपका ये है। ठीक है, जब आप नीचे से ऊपर चल रहे हो तब की बात करें तो तब इसका उल्टा कर दो। उल्टा क्या करना है? सबसे पहले क्या आ रहा है? पैर, जो नंबर 6 पे आ रहा है वो आ जाएगा 1 पे। ठीक है, 1 पे आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमको क्या चाहिए? उसके बाद चाहिए नंबर 5 वाला। जो नंबर 5 है वो 2 हो जाएगा अपना। जो नंबर 4 है वो नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरह से देखें तो सबसे पहले क्या आता है? पैर। पैर के बाद आएगा घुटना, घुटने के बाद आएगी कमर, कमर के बाद क्या आएगी? पेट। नंबर 3 या नंबर 4 पे हो गया पेट। ठीक है, नंबर 5 पे क्या आ जाएगा? जो नंबर 2 पे, नंबर 5 और नंबर 6। ठीक है, ये हो गया आपके राइट आंसर। जब कहां से पूछा जाए? जब नीचे से ऊपर पूछा जाए। ठीक है, तो नीचे से ऊपर पूछे तो ये हो जाएगा, और जब ऊपर से नीचे पूछा जाए तो ये ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज, सेम चीज यहाँ पे आपको देखनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कराने वाला हूँ सेट ऊपर से नीचे। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में नीचे से ऊपर आप खुद कर लेना। ठीक है, तो जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो सबसे पहले छाती लिखा हुआ है, ललाट लिखा हुआ है, पैर लिखे हुए, पेट लिखे हुए, कान लिखे हुए, ठोड़ी लिखे हुए। तो सबसे पहले क्या था? ललाट आता है, नंबर 1 पे आ गया ललाट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कान लिखा हुआ है, तो कान लिखा हुआ है, तो दूसरे पे कान आ जाएगा। ठीक है, कान के बाद क्या आता है? ठोडी। ठोडी आता है ना, तो नंबर 3 पे आ गई ठोडी। ये ना ठोडी इसको बोलते हैं। तो इससे पहले कान आ गया, उसके बाद आ जाएगी ठोडी। ठोडी के बाद क्या रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है छाती, तो छाती आ गई नंबर 4 पे। छाती के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पैर और पेट, तो पेट आता है, तो नंबर 5 और नंबर 6 हो गए। ठीक है, इसको उल्टा क्रम में जमा लेना, आपका आ जाएगा जो नीचे से ऊपर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भ्रूण।
बच्चा, प्रौढ़ और युवा। इसके अंदर क्रम क्या होगा, इसके अंदर हमको नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे देखने की जरूरत नहीं है, इनको एक ही होगा, ठीक है, एक ही क्रम होगा, एक ही सीक्वेंस। वो कौन सा होगा, तो सबसे पहले भ्रूण बनता है, बच्चा, शिशु, प्रौढ़ या युवा। तो सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले बनता है भ्रूण, ठीक है, तो भ्रूण बनता है तो नंबर एक हो जाएगा भ्रूण। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा सर शिशु, तो नंबर दो पे आ जाएगा शिशु, ठीक है। उसके बाद नंबर तीन पे बच्चा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो बड़ा होता है, युवा होता है, ठीक है। नंबर चार पे हो गया युवा। उसके बाद प्रौढ़, यानी जो है युवा अवस्था को जो पार पार कर लेते हैं तो वो होती है एक तरह से प्रौढ़ अवस्था, ठीक है। हाँ, बूढ़े होने की एक अवस्था को मान सकते हैं हम, ठीक है, इनको लिखो। उसके बाद चलते हैं हम कुछ अगले क्वेश्चन में। ठीक है, आपने जो एक मान लो ये जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं आप, इनसे आपकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, जो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं उससे। देखो, दिन भर रीले देखने से अच्छा है कि ये आप करें थोड़ा सा। तो ऐसा नहीं कि मोबाइल देखना है बिल्कुल गलत है, लेकिन ज्यादा हद तक देखना वो थोड़ा सही नहीं है। अभी फिलहाल मैं भी बोल रहा हूँ तो वो उतना एफर्ट नहीं करेगा आपको, क्योंकि देख ही इतने लोग रहे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन और आपका मोटिवेशन जो है वो बना रहे, ठीक है। आपका मोटिवेशन कैसे बना रहेगा, जल्दी जल्दी जैसे 10K यानी कि 10,000 सब्सक्राइबर होते ही हम लाने वाले हैं डिजिटल बोर्ड, और आपको सुविधा होगी प्राप्त। और ऐसा भी है, हो सकता है कि हम जो फर्स्ट कोर्स जो लॉन्च करें वो हो सकता है बिल्कुल मिनिमम या तो पैसे में हो, ठीक है, रुपए में, या फिर बिल्कुल फ्री भी हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट कोर्स की बात हो रही है, तो आप जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर करवाने की रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अभी तो क्या करें, ठीक है, तो इनको हटा देते हैं। लिख लिया होगा आपने, ठीक है, ना लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ये बात बार बार बता रहे हैं, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, भाई हैं, जो भी है, और भाइयों की जो बहनें हैं उनके लिए है, ठीक है। ठीक है, अब तक कितने लिख लिए थे हमने, पांच। कितने, कौन सा लिखना है, क्वेश्चन नंबर छह, ठीक है, छठा लिखो। मार्कर चेंज कर लेता हूँ एक मिनट। ठीक है, लिखो। वयस्क, बच्चा, शिशु, ठीक है। तो उसके बाद और बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद लिखो बालक और किशोर। पहले पांच क्वेश्चन थोड़े इजी थे, पांचवा थोड़ा मुश्किल हो सकता था आपके लिए, लेकिन थोड़े से टफ ये भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चा, शिशु, बालक, किशोर, जिनमें से बच्चा, बालक और किशोर, बच्चा और बालक दोनों अलग अलग है, ठीक है। कौन कौन से बताओ। ठीक है, अगला लिखो, क्वेश्चन नंबर 7। जन्म, मृत्यु, विवाह, बार बार विवाह आ रहा है भाई। उसके बाद क्या आएगी, शिक्षा। उसके बाद ये पता नहीं है भाई, कुछ बाद में बताऊंगा क्या होता है, इनको लिखो। क्वेश्चन नंबर 8। इलाज, डॉक्टर,
डॉक्टर, रोग, निदान और दवाई। ठीक है, कहीं टेढ़े तो नहीं जा रहे हैं? सही है ना? ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, परामर्श चिकित्सक। ठीक है, रोग। ठीक है, रोग, उसके बाद उपचार और स्वास्थ्य लाभ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 10वां लिखो। पुलिस दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फिर फैसला। ये लिखो। ठीक है, इनको लिखो, इनके आंसर आपको देने हैं। ये जो पिछले 5 थे उनसे थोड़े से लेवल इनका थोड़ा ज्यादा है, तो आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्योंकि है, जब आप देखोगे कि बच्चा और बालक, तो पहले कौन आएगा? तो यही आने वाली है। बस मैंने बात की थी आईक्यू लेवल, कि बच्चा पहले आता है या बालक, मतलब एज, एज के अनुसार ये एज है एक तरह की। वैसे बच्चा, शिशु, बालक और किशोर। ठीक है, इस तो इनके आंसर कमेंट करो जल्दी से। देखो टाइम तो हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आज पूरा हो जाए ये। बाकी 2 या 3 क्वेश्चन बाकी रहे इसके बाद, तो वो आज ही कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी हो जाएगी, 1 घंटे की हो सकती है शायद क्लास, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इतना 10 मिनट तो बैठ ही सकते हो हमारे लिए, आपके लिए। लिखो जल्दी से। ठीक है, लिख लिया होगा। देखो अब देखते हैं इनके आंसर, आंसर क्या होंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे? वयस्क, बच्चा, शिशु या बालक। अब इतना तो पता चल गया होगा कि नंबर 1 पे तो यही आने वाला है। ठीक है, और जो हमसे पढ़ने वाले हैं उनसे नंबर 1 तो गलत हो ही नहीं सकता, और नंबर 2 भी सही कर दिया होगा उन्होंने। नंबर 2 पे क्या आएगा? नंबर 2 पे क्या आएगा? बच्चा आएगा ना। बच्चा छोटा होता है या बालक? क्या छोटा होता है? बालक। ठीक है, नंबर 4 पे है ना, तो बालक आएगा। नंबर 2 पे बाल अवस्था। जो अपन देखते हैं कि अपन जो है ठाकुर जी है, मान ले ठाकुर जी, जिनको अपने पता है, ज्यादातर को पता होगा, जो कृष्ण जी, श्री कृष्ण भगवान है, उनका हम देखते हैं कि जो बाल अवस्था थी वो बिल्कुल एकदम छोटी थी। ठीक है, शिशु के बाद बाल अवस्था आती है। ठीक है, बाल अवस्था के बाद क्या आता है? जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? बच्चा। ठीक है, तो नंबर 3 पे आ जाएगा बच्चा। ठीक है, उसके बाद क्या होती है? किशोर अवस्था।
किशोर ये अवस्थाएं हैं एक तरह की, तो नंबर 4 पे आ जाएगा किशोर, और उसके बाद होता है बड़ा, और बड़ा होने के बाद क्या होती है, शादी। ठीक है, अब देखो, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7वें क्वेश्चन में क्या करना है अपन को, क्वेश्चन नंबर 7 में ये करना है कि यहाँ पे बताना है कि सबसे पहले जन्म होता है, मृत्यु होती है, विवाह होता है, या शिक्षा होती है, अंत्योष्टि सबसे पहले क्या होता है, क्या होता है, पैदा होता है, क्या होता है, विवाह हो जाता है, नहीं, तो सबसे पहला क्या होता है, उसका जन्म होता है। ठीक है, तो ये लीजिए, उसका जन्म करवा दिया हमने। जन्म करने के बाद क्या करेगा, सीधा विवाह, नहीं, क्या करेगा, शिक्षा लेगा, पढ़ाई लिखाई करेंगे। पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो क्या छोरी कौन देगा, सही है ना, भाई नौकरी होगी तभी छोकरी होगी, ये वर्ड जो है, ठीक है, यूज किए जाते हैं। छोरी कौन देगा, नहीं पढ़ी उड़ान तो, पढ़नो तो पढ़ी, मारवाड़ी की मैं लैंग्वेज में कहवे कि पढ़नो पढ़ी नहीं पढ़े तो बार छोरी कौन देवेला, घर का कहता हो नहीं काम करे जर के इनका लक्षण दे रहे कौन छोरी दे देन जितने जार काम करनी पड़े। ठीक है, तो वैसे ही बात यहाँ पे है कि जन्म, जन्म के बाद क्या आता है, क्या आएगा, शिक्षा, शिक्षा आएगी, शिक्षा हमको शिक्षा देनी पड़ेगी, शिक्षा देंगे तभी काम बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जाके विवाह होगा, जब शिक्षा मिल गई, जब घर वालों ने नौकरी लगने के बाद अच्छी लड़की मिल गई, ठीक है, लड़की मिल गई तो क्या करेंगे, विवाह कर लेंगे, ये देखो विवाह कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद मृत्यु होगी, मृत्यु तो होगी विवाह के बाद, वैसे ही मृत्यु होगी। ठीक है, होगी मृत्यु, ये मृत्यु होगी। और ये अंत्योष्टि है वो एक रस्म होती है, कुछ क्रिया होती है, पता नहीं है मेरे को, लेकिन वो मरने के बाद ही होती है, तो मरने के बाद ये लिख लो नंबर 5 पे। ठीक है, एक जो भी होता है यार, पता नहीं मेरे को क्या होता है, लेकिन ये उसके मरने के बाद ही होता है, बताया हो सकता तो मरना, मृत्यु पहले होगी उसके बाद ये होगा। ठीक है, क्रियाक्रम। उसके बाद आता है इलाज, डॉक्टर, रोग और दवाई। ठीक है, तो देखो इलाज, इलाज पहले थोड़ी हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे ना, सही है ना, क्या करेंगे सबसे पहले, डॉक्टर के पास ही जाएंगे ना, सबसे पहले डॉक्टर के पास थोड़ी जाएंगे, सबसे पहले रोग होगा, सबसे पहले रोग होगा। ठीक है, रोग हुआ, हम गए डॉक्टर के पास। ठीक है, नंबर 2 पे आया डॉक्टर, नंबर 1 पे आएगा ये भाई, नंबर 3 पे कहाँ लिख रहे हो। ठीक है, तभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, हाँ सही है, अरे ये यहाँ पे 3 पे था ना, 1 2 3, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि 1 आ रहा है कि 3 आ रहा है यार, ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, तो देखो नंबर 1 पे सबसे पहले क्या होगा, रोग हो गया, कोई रोगी हो गया, किसका रोगा होगा, रोगी हो गया। ठीक है, रोगी हो गया, उस हो गया डॉक्टर के पास, कि डॉक्टर भाई साहब हमको लग गया है रोग, कि कौन सा रोग, कि बता नहीं सकते। ठीक है, तो रोग हुआ, रोग का क्या करेंगे, निदान करेंगे, निदान कौन से नंबर पे आएगा, तो नंबर 3 पे आएगा, निदान करने के लिए नंबर 3 पे आएगा। ठीक है, उसके बाद निदान करने के लिए क्या करेंगे, दवाई देंगे। ठीक है, क्या करेंगे बाद में, दवाई देने से पहले क्या करेंगे, इलाज करेंगे, इलाज करके तो दवाई देंगे। ठीक है, तो नंबर 4 पे आ गया ये। ठीक है, नंबर 5 पे, ठीक है, आ गया। तो सबसे पहले क्या होगा, रोग, रोग होने के बाद क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाने के बाद वो क्या करेगा, रोग का निदान करेगा, निदान करेगा, तो निदान कैसे करेंगे, इलाज करके करेगा, और इलाज करने के बाद क्या देते हैं, दवाई देते हैं, जब सुई लगाने के बाद दवाई देते हैं ना, या पट्टी करने के बाद दवाई देते हैं, ये तो करते हैं। उसके बाद ठीक है, सेकंड टाइम हुआ। ठीक है, सेकंड टाइम हुआ तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा अपन को रोग, ये हुआ रोग, अपन को हो गया रोग, तो नंबर 1 पे आ गया रोग। ठीक है, रोग आ गया, उसके बाद क्या करेंगे कि हम जाएंगे चिकित्सक के पास, हम गए चिकित्सक के पास, डॉक्टर और चिकित्सक एक ही होता है। ठीक है, नंबर 2 पे आ गया चिकित्सक। ठीक है, चिकित्सक के पास गए और पूछा भाई, परामर्श लिया उनसे कि भाई मेरे को ये रोग है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो परामर्श लिया, तो परामर्श आ गया कितने पे, नंबर 3 पे। ठीक है, ये आ गया परामर्श। उसके बाद क्या करेगा वो, उसके बाद डायरेक्ट स्वास्थ्य लाभ थोड़ी हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उपचार, उपचार करेंगे, तो नंबर 4 पे क्या आ जाएगा, उपचार, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा नंबर 5 पे स्वास्थ्य लाभ। ठीक है, ये जो गोले बना रहा हूँ इनको थोड़ा अवॉइड करें, ये थोड़ी आदत है। ठीक है, देखो अब आ जाती है, ओह भैया पुलिस आ गई। ठीक है, पुलिस, दंड, अपराध और न्यायमूर्ति और फैसला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, डायरेक्ट पुलिस आ जाएगी, ऐसे कैसे पुलिस आ जाएगी भाई, सबसे पहले हमको अपराध करना पड़ेगा, तो ठीक है अपराध करो, अपराध कर दिया भाई, अपराध किया तो फिर क्या आई, फिर पुलिस आई।
पुलिस आई, पुलिस डायरेक्ट दंड दंड दे देगी अपन को? ऐसा थोड़ी हो सकता है। आजाद भारत है अपना। दंड नहीं देगी। तो नंबर एक पे तो हमने अपराध किया, फिर नंबर दो पे हमारे लिए पुलिस आई, पुलिस आ गई, ठीक है। थोड़ा बड़े लिख देता हूँ ताकि आपको दिखे। नंबर दो और नंबर एक तो दिखे जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जाएंगे हम न्यायमूर्ति के पास। 24 घंटे में पेश करना होता है जज के सामने, कुछ ऐसे रूल है, ठीक है। अगर मैं सही हूं तो नंबर तीन पे न्यायमूर्ति के सामने पेश कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? दंड डायरेक्ट? नहीं 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 नहीं, अभी तो वो फैसला भी तो देगा कि बेचारे ने अपराध किया भी है कि नहीं किया है, ठीक है। हमने तो किया है, ठीक है। नंबर चार पे आ गया अपराध, ठीक है। ये हो गया नंबर चार, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जाके दंड मिलेगा, ठीक है। तो देख लो भाई कैसा सिस्टम है यार। जिसने अपराध किया है उसको इतना लंबे प्रोसेस के बाद मिल रहा है, लेकिन ये एक तरह से सही भी है क्योंकि डायरेक्ट दंड दे दिया और पता चला कि वो तो अपराध किया ही नहीं उसने। तो जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, ठीक है। लिखो इनको। इसके बाद चलते हैं, एक दो क्वेश्चन जो रह गए हों शायद उनको भी कर लेते हैं। लिखो जल्दी से। लिखो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो या तो। देखो ऊपर वाले तो लिख लिए होंगे, तब तक मैं दो क्वेश्चन जो बच्चे हैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये क्रियाक्रम तो करा ही चुके होंगे आप। अपना नहीं किसी का तो करवाया होगा। ठीक है। देखो 10 हो गया ना, लिखो 11 पे। अरे यार बराबर मार्कर चेंज। नंबर 16। ठीक है, 16 पे क्या आएगा सबसे पहले? परीक्षा। परीक्षा के बाद मार्कर नहीं चलता है। का साक्षात्कार, फिर क्या होगा? चयन। ठीक है, चयन के बाद क्या लिखना है? चयन के बाद नियुक्ति, विज्ञापन और आवेदन। नियुक्ति, विज्ञापन और आवेदन। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन निकाल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा लेवल टफ टफ मुझसे पढ़ने वालों के लिए तो टफ नहीं है, लेकिन जो आज पहली बार जुड़े हैं या पिछले कुछ दिनों से जुड़े हैं उनके लिए बता रहा हूँ। जिसने शुरू से क्लास देखी है उसके लिए कुछ टफ नहीं है, ठीक है। मेरे पढ़ाने के बाद कुछ हो सकता है क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, लिखो मेंढक, उकाब, टिड्डा। ट से टमाटर, टिड्डा। ड से डमरू। ठीक है, सांप और घास। कैसे लिखते रहे यार इसको? ये लो बस, ये सही है, मेरे को इतना पता है पक्का। ठीक है, लिख लिया होगा इसको। जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन को लिख लो, इनको लिख लो। इसके बाद देखते हैं इन दोनों के आंसर, ठीक है। जल्दी लिखो इनके।
ठीक है, लिख लिया होगा। देखो, अब देखो, बार बार एक तो मार्कर चेंज करना पड़ता है। देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आवेदन, जैसे कि आपने आवेदन किया होगा सबसे पहले। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है परीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति और विज्ञापन। ठीक है, और आवेदन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया होगा आपके पास? आपने क्या डायरेक्ट आपको चयन मिल गया या डायरेक्ट आपने परीक्षा दे दी? नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले आपके पास विज्ञापन आया। क्या आया? विज्ञापन ये आया कि भैया जी एक भर्ती निकली हुई है। कौन सी भर्ती? भर्ती नहीं, एक तरह से सीटी एग्जाम है, वो आपको देना पड़ेगा, या फिर बीएसटीसी है, या फिर पशु परिचर है। कि मान लो पशु परिचर मान लो एक बार के लिए, पशु परिचर में ऐसे रीजनिंग आती नहीं है, लेकिन है किसी कोई भी मान लो कि बीएसटीसी या राजस्थान पुलिस मान लो कि भाई एक राजस्थान पुलिस की वैकेंसी निकली है। ठीक है, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकलेगी? वैकेंसी तो निकली है, वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो नंबर एक पे क्या आएगा? सबसे पहले वैकेंसी निकलेगी, डायरेक्ट परीक्षा कर देंगे। वैकेंसी निकलते ही देखा कि भाई यार वैकेंसी निकल गई है, चलो चलो जल्दी से आवेदन करो। तो हमने आवेदन किया, नंबर दो पे आया आवेदन। ठीक है, जब आवेदन किया हमने, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारी परीक्षा हुई कि भाई लो भैया दो परीक्षा। तो हमने परीक्षा भी दे दी। परीक्षा में अच्छी पढ़ाई की हमने। हमने किससे? जितेंद्र सर से हमने पढ़ाई की रीजनिंग में। पॉलिटिक्स हमने एसआर सर से पढ़ ली। ठीक है, पॉलिटी पढ़ ली, जियोग्राफी पढ़ ली, उनसे पढ़ ली, और प्रकाश सर से हिंदी पढ़ ली। तो कुल मिला के नंबर तो बल्ले बल्ले हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पेपर क्लियर हो गया। उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, यानी साक्षात्कार, जो नंबर 4 पे आ गई यही। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारा ये भी सही निकला। उसके बाद हमारा चयन हो गया। ठीक है, जब चयन हुआ तो उसके बाद हमको नियुक्ति भी मिल ही गई। और जब नियुक्ति मिल गई तो बस और क्या चाहिए? यही तो चाहिए, इसीलिए तो हम तैयारी कर रहे हैं। इसलिए तो यहाँ पे माता बच्ची करनी पड़ रही है हमको। ठीक है भाई, नियुक्ति के लिए ही तो चाहिए हमको। सबसे पहले हमने किया आवेदन कि भैया ये लो भैया आवेदन। नहीं, सबसे पहले आवेदन थोड़ी करें, सबसे पहले विज्ञापन आया। विज्ञापन आते ही हमने ठोक दिया आवेदन। आवेदन आते ही हमको हमारी थोड़े दिनों बाद परीक्षा। ठीक है, परीक्षा, परीक्षा से पहले हमने की जीके दशा सर में हमने स्टडी। ठीक है, स्टडी करके हमने परीक्षा दी। परीक्षा में अच्छे नंबर आए, क्योंकि पढ़ाते ही ऐसे हमारे सर। ठीक है, जब परीक्षा दी तो साक्षात्कार यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चयन हुआ, चयन होते ही नियुक्ति। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर आ गया। देखो, तो ये तो क्लियर हो गया आपको। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद लिखा हुआ है मेंढक, उकाप। उकाप को क्या बोलते हैं? और बाज भी बोलते हैं। ये लिख देता हूं मैं आपके लिए, इजी होता है कि बाज। ठीक है, उकाब या बाज। ठीक है, क्या आ गया? बाज, मेंढक, बाज, टिड्डा, सांप और घास। अब देखो यहाँ पे आपने साइंस अगर पढ़ी हो तो उसके अंदर आपको वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो कुछ ऐसा होता है ना, त्रिकोण, जो खाद्य प्रणाली होती है। जैसे कि वो सांप को मेंढक खाता है, मैं सांप को बाज खाता है, मेंढक को घास, टिड्डे कुछ खाता है, ऐसा कुछ है ना, वो वही है एक तरह से। ठीक है, खाद्य प्रणाली, खाद्य श्रृंखला, ये जो वो सर्कल होता है। ठीक है, वही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? घास। ठीक है, घास होती है, घास उगी हुई है। वो भाई टिड्डे आए, टिड्डों ने घास खाई। ठीक है, टिड्डे आए हो, टिड्डों ने क्या खाई? घास। तो सबसे पहले क्या कि घास, घास किसने खाई? टिड्डों ने। ठीक है, टिड्डों ने घास खाई, तो मेंढक क्या चुप बैठेंगे? मेंढक ने भाई तुमने घास खाई तो हम तुमको खा जाएंगे। तो नंबर 3 पे आ गया मेंढक। जैसे ही मेंढक ने खाई टिड्डों को, बच्चे ही नहीं थे कि सांप ने कहा भाई तुमने जैसे इस टिड्डों को खाया तो हम खाएंगे तुमको। तो नंबर 4 पे आ गए सांप। अब सांप जब ने जब खाया तो जो बाज है वो पीछे थोड़ी बैठेगा, वो भी आ गया। वो आया जब, तो कितने हो गए? 5 नंबर पे आ गया बाज। बाज ने खा लिया सांप को। तो यही है कि घास को कौन खाता है? टिड्डे खाते हैं। ठीक है, फसल कितनी बर्बाद करते हैं आपको पता है कि वो एक तरह की घास होती है, गन्ने की, गन्नी, गन्ना सबसे बड़ी घास होती है, उसको खाते हैं ज्यादातर। तो देखो, घास को खा रहे हैं। ठीक है, घास को कौन खा रहा है? टिड्डा। टिड्डे, टिड्डे को कौन खा रहा है? मेंढक। और मेंढक को कौन खा रहा है? सांप। और सांप को कौन खा रहा है? बाज। ये लिखो। उसके बाद चलते हैं, 2 क्वेश्चन बाकी रहे। ठीक है, लिखो इनको जल्दी से। उसके बाद चलते हैं 2 क्वेश्चन जो है, इनको नीचे वाले को हटा देता हूँ मैं, ताकि नीचे लिख दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, कोशिश करूंगा कि नीचे लिखा लिखा दूं।
लिख लो, ऊपर वाले को भी हटा दूंगा ताकि जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब देखो ऊपर वाला क्वेश्चन भी हटा ही दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन वन तो वापस खींच देंगे। ये लो लाइन वापस आ गई, हो गई लाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कि शब्द लिखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था यार, मैं भूल गया। 10 तो लिख लिया था, 12 13वां, 13वां था। एक तरह से 18 है क्योंकि हमने 6 उसमें भी तो लिखे थे, डायरेक्ट 13 डाल लो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो। लिखो शब्द, शब्द कौन सा शब्द है? बैंकर, शब्द बैंकर, ठीक है। शब्द बैंकर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, के अनुसार व्यवस्थित करने पर कितने कितने अक्षरों का स्थान यथावत यानी कि सेम रहेगा, ठीक है। इसको लिखो, ये पूरा क्वेश्चन लिखा है, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट बैंकर भी लिखा सकता था, ठीक है। यह आपको क्वेश्चन लिखाया है। अब देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, ठीक है, क्या नोटिस करने वाली है? कि शब्द बैंकर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर कितने अक्षरों का क्रम यथावत रहेगा। अक्षर मतलब लेटर्स, और लेटर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, ये है लेटर, यही है ना लेटर, ठीक है। अब देखो लेटर्स को जो है, लेटर्स को अगर यथावत करें तो कितने लेटर्स का वो जो है, जो स्थान है, जो पैलेस है, जिस स्थान पे वो है वो सेम रहेगा, ठीक है। अभी देखते हैं, ठीक है, कितने का रहेगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हमने बैंकर, बैंकर, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है? ए, फिर क्या आता है? बी, ठीक है, फिर क्या आएगा? ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन आएगा, या बैंकर ई आया हुआ है, ए आया हुआ है, यहाँ पे ई है, तभी मेरे को लगा क्या हुआ यार, यहाँ पे है ई, ठीक है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ये आ गया ई, ठीक है, ई आ गया ई। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है के के बाद आता है एन, और एन के बाद आता है आर, ठीक है, यही आता है ना। अब एन के बाद आर नहीं आता, लेकिन यहाँ पर जो है एन के बाद आर ही आएगा। देखो सबसे पहले ए आया तो ए हमने लिख दिया, ए के बाद बी आया, बी लिख दिया, ई आया हमने ई लिख दिया, एन यहाँ पे एन मतलब के का के लिखा, एन आगे आया तो आगे लिख दिया, आर का आर लिख दिया। अब देखो यहाँ पे पोजीशन जो है सेम किसकी लग रही है? यहाँ पे जो है पोजीशन सेम किसकी है? यथावत स्थान किसका है? के जहाँ था वहां ही है, आर जहाँ है आर वाई वही है, ठीक है। तो किसका किसका स्थान रहेगा? के और आर, ये जो दो लेटर्स है आपके, के और आर, ठीक है, इनके स्थान क्या रहने वाले? यथावत, जो स्थान था वो का वही रहने वाला है। देखो अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया भी एबीसीडी बोलनी पड़ी, ठीक है, वो जरूरत नहीं होगी। कैसे की जरूरत नहीं होगी? देखो मैंने आपको जो फर्स्ट था अल्फाबेट टेस्ट उसमें बता रखा है कि बी कितने पे आता है? बी आता है 2 पे, फिर 1 पे, एन कितने आता है? 14 पे, ठीक है, के कितने पे आता है? 12 पे, 12 पे आता है ना, जे के 11 पे, 11 पे। उसके बाद ई आता है 5वें पे, और आर आता है 18 पे,
ठीक है। अब देखो पहले कौन आएगा, यहाँ पे दिख रहा है हमको जो नंबर्स होते हैं ना, अपन को नंबर्स एकदम क्लियर दिखते हैं कि एक आता है पहले या दो आता है, एक आता है फिर दो आता है, फिर हमको दिख रहा है डायरेक्ट पांच आ रहा है, पांच लिख दिया हमने, फिर 11 लिख दिया, फिर 14 लिख दिया, ठीक है, फिर 18 लिख दिया। देखो एकदम इजी तरीके से हमको यहाँ पे तो एबीसीडी बोलनी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो यहाँ पे नंबर 18 और नंबर 11, ठीक है, ये दोनों वर्ड जो है सेम टू सेम अपन को दिख रहे हैं। तो कौन कौन से हैं 11 पे और 18 पे, कौन कौन आते हैं, के और आर। तो अपने लिख दिया आंसर के और आर, बिल्कुल एकदम इजी। ठीक है, लिखो इसको जल्दी, स्क्रीन शॉट होक लो नहीं तो। ठीक है, लिख लिया होगा। देखो सेम चीज लिखनी है क्वेश्चन, कुछ चीजें चेंज होने वाली है बस, इसको ही हटा दो पूरा को। बस दो दो लेटर, दो वर्ड्स बाकी रह गए, कौन कौन से है बाकी। कौन सा, एब्सोल्यूट, ठीक है, यही है ना। एल यू टी, एल यू टी और ई, इसमें भी हमको चीज सेम चीज बतानी है अपन को, क्या कि जब इनको हम जो है क्रम में जमाएंगे तो कौन से अक्षरों का, कौन से अक्षरों का स्थान यथावत रहेगा। ठीक है, ये लिखो, इसके बाद इसके पास में एक और लिख लो, कौन सा, वर्टिकल, वर्टिकल। ठीक है, क्या करना है सबसे पहले, क्या करेंगे हम, एक, दो, 19, 15, 12, यू, यू कितने पे आता है, 20 पे, इजोटी, इजोटी, टी, टी यू 21 पे आता है। ठीक है, 21, 20 और 5, ठीक है, आ गया ये। देखो अब सबसे पहले एक, एक पे तो एक है, ठीक है, दो पे दो आएगा, दो के बाद क्या आ रहा है, पांच आ रहा है, तो हमने लिखा यहाँ पे पांच। 15 आ रहा है, पांच के बाद क्या आ रहा है, पांच के बाद दिख रहा है आपको 12, ठीक है, तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ जाएंगे 15, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे 20, नहीं एक मिनट रुकना, हाँ सही है, यहाँ पे आएंगे 19, 19, यहाँ पाएंगे 20 और यहाँ पाएंगे 21। अब देखो सेम कौन सी संख्या दिख रही है आपको, एक तो एक दिख रहा है और एक दो दिख रहा है, एक और दे पे कौन आ रहा है, बी, ए और बी, ठीक है। तो ए और बी जो है आपके, वो उनका स्थान जो है यथावत रहने वाला है किसमें, एब्सोल्यूट में। ठीक है, एब्सोल्यूट जो आपका वर्ड है, जो एकदम सही वाला है, एकदम सही उत्तर है ये, एकदम एकदम एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, वर्टिकल, वर्टिकल में देखेंगे तो वी कितने पे आता है, 22 पे। मार्केट चेंज कर लेता हूँ क्योंकि दिख रहा कम होगा आपको शायद मेरे हिसाब से। देखो ये आता है नंबर 22 पे, नंबर 5 पे, नंबर 18 पे, नंबर 20 पे, नंबर 9 पे, नंबर 3 पे, नंबर 1 और नंबर 14 पे। ठीक है, 22 पे आता है नंबर, सबसे पहले लाएंगे नंबर 1, नंबर 1 के बाद क्या आ रहा है, नंबर 3, नंबर 3 के बाद क्या आ रहा है, नंबर 3, 3 के बाद आ रहा है 9, ठीक है, 9 आ रहा है, 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद आएगा 14, 14 के बाद 18, 18 के बाद देखो एक आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया, 5 आएगा यहाँ पे, 5, 9, 9 के बाद क्या आएगा 14, 14 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 और 22। तो वर्टिकल में ऐसा कौन सा अक्षर है जो रिपीट हो रहा है, क्या वी हो रहा है, नहीं हो रहा है, ई हो रहा है, नहीं हो रहा है, आर हो रहा है, नहीं हो रहा है, टी हो रहा है, नहीं हो रहा है, आई नहीं, सी नहीं, ए नहीं और एल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक है, या फिर जो आपको अक्षर दिए हुए हैं, मान लो कि यहाँ पे आपको दिए होंगे वी, आर, टी, ठीक है, ये आपको मान लो एक फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन ये है, यहाँ पे लिखा होगा
चौथा ये होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपका ये आंसर राइट होगा, या फिर ये लिख दो, कुछ भी हो। आपको सीधा सा यहाँ पे वर्टिकल में कोई भी वर्ड जो है यथावत, कोई भी लेटर जो है यथावत नहीं रहेगा, उसको सीक्वेंस जमाने के बाद। ठीक है, तो आज की अपनी ये जो सीक्वेंस वाली जो क्लास है वो खत्म हो चुकी है। अगले क्लास में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ठीक है, टेक केयर, बाय।